गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2019 का एग्जाम हो चुका है। तो इसकी कट ऑफ, इसकी आंसर की, इसका रिजल्ट और वैकेंसी को लेकर के इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, तो कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि आपने ये कट ऑफ का वीडियो दोबारा क्यों बना दिया। तो उसमें देखिए एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगा कि मैंने उसमें से ग्रुप सी और ग्रुप डी बोल दिया था, तो वो बाय मिस्टेक, क्योंकि मैंने यूपी ट्रिपल एस सी की न्यूज़ जो मैं देता हूँ जनरली बताता हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और यूपीपीएससी की। तो जनरली उत्तर प्रदेश की बताता हूँ, तो उसमें ग्रुप सी ग्रुप डी ऐसे करके जनरली यूज करता हूँ, तो मैंने इस वजह से वो बोला है। एसएससी स्टेनो 2015 ग्रेड सी से मेरा क्लियर है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसमें जो मैं न्यूज देता हूँ तो जनरली मैंने वो इस वजह से वो एक मिस्टेक हुई बोलने की, क्योंकि फ्लो में बोल दिया कि हाँ ग्रेड ग्रुप सी ग्रुप डी, वो जनरली ग्रेड डी और ग्रेड सी होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं कि ग्रेड डी और ग्रेड सी। सबसे पहले मैंने बोला था कि वैकेंसी 2000 आएंगी, वैकेंसी को लेकर के आपके क्वेश्चंस थे कि वैकेंसी कितनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वैकेंसी ऑफिशियली जो है टेंटेटिव वैकेंसी आती है। ऑफिशियली जो टेंटेटिव वैकेंसी होती है उसमें बोल देते हैं कि ये वैकेंसी जनरली आगे जाकर के इंक्रीज होंगी, तो इतनी रह सकती है, बट जनरली इंक्रीज होती है 100% इंक्रीज होती है। आज तक एसएससी का कोई एग्जाम नहीं है ऐसा जिसमें वैकेंसी उतनी ही रही हो, आगे बढ़ करके ही आती है हमेशा। वो 1% ना हुआ हो, बट 99% इंक्रीज होकर के आती है। तो अब ये 2019 की वैकेंसी है। अब 2021 आ गया है, तो इसमें वैकेंसी क्या ऐड कर दी जाएंगी, मर्ज कर दी जाएंगी वैकेंसी। तो ग्रुप सी की वैकेंसी लगभग इसमें आपकी मान के चलिए 200 से 300, 200 प्लस या 300 प्लस हो जाएंगी। ठीक है, अब कहेंगे कि कुछ के कमेंट्स आएंगे कि ये कैसे हो जाएंगी। जब आएंगी तो आपको देखने को मिल जाएगा, पर 100% 200 300 प्लस वैकेंसी ग्रुप सी की देखने को मिलेंगी। ग्रुप डी की आपको 600 700 से ज्यादा देखने को मिलेंगी। यानी जो वैकेंसी है ये आपके 1000 के आसपास कहीं ना कहीं आ जाएंगी, 1000 के आसपास, या 1000 से प्लस भी हो सकती है, या 1000 से 100 200 नीचे। आप कुछ कहेंगे कि आपने तो पुरानी वीडियो में 2000, देखिए जो डेटा मिला था मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया था कि जो डेटा मिला था उसमें 2000, बट आप ऑफिशियली ऑफिशियली खेल रहे हैं, तो ठीक है ऑफिशियली ऑफिशियली बता दिया हमने आपको कि आपको कभी ये चीज दुख ना हो। तो ठीक है स्टूडेंट, आप अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी 1000 प्लस, तो 1000 के आसपास तो 100% रहने वाली है, आएंगी तो देख लेना। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका 22 23 24 को जो एग्जाम हुआ, इसमें कुछ के स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि आपने इस पेपर को इजी बता दिया, आपने इस 22 वाले को इजी बता दिया, 23rd वाला थोड़ा सा इजी था, जबकि और कोई कह रहा है कि 24 वाला इजी था कि 20। देखिए, जो स्टूडेंट एग्जाम देकर के आए उनके व्यूज जाने गए कि उनका पेपर कैसा हुआ है, कौन सा जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने पहले भी एग्जाम दे रखे हैं, उनके व्यूज लिए जाते हैं। जो विनर होता है वो भी हालांकि सही बताता है कि पेपर किस लेवल का था, बट जो जिसको एक्सपीरियंस होता है वो और अच्छे से बता पाता है कि हाँ पेपर का ये लेवल था, कि आरसी इस टाइप था, क्लोज टेस्ट इस टाइप से आए थे, कि आपका इंग्लिश ग्रामेटिकल रूल्स जो स्पॉट डायलर थे वो किस टाइप से थे, या फिर आपके एंटोनियम सिनोनियम फ्रेजेस ये किस टाइप से थे, वो सारी चीजें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बात कर लेते हैं कि रीजनिंग का पेपर तो चाहे 22 का हो, 23 का हो या 24 का हो, इसका लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्टी रहा है, इसका लेवल डिफिकल्टी आया है। रीजनिंग कुछ बैंक की टाइप से पूछी गई थी, तो वो सभी का ऑलमोस्ट गड़बड़ाया है। देखिए, जीएस की बात करूं, करंट अफेयर्स और जीके, तो देखिए इसमें क्या है कि ये ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूं कि एसएससी वाले स्टूडेंट्स में 10% ही होते हैं जिनका ये बहुत अच्छा होता है, यानी 90% तो एवरेज ही होता है सभी का। 90% तो एवरेज ही स्कोर होता है जीएस में, 10% होते हैं जिनका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर होता है। अब जनरली कोई बात करेगा कि भाई पीसीएस वाले का तो उसकी तो जीएस अच्छी होगी, ऑब्वियसली बात की होगी होगी। या फिर किसी ने और स्टेट गवर्नमेंट की है, दूसरी अदर प्रिपरेशन कर रखी है, तो उसकी हो जाती है। पर यह है कि अगर आपको एसएससी स्टेनो सिलेक्शन लेना है तो मेन कमांड होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में। अगर आपकी मेन कमांड इंग्लिश में है, रीजनिंग और जीएस का स्कोर लगभग लगभग सिमिलर होता है, टॉपर के मार्क्स और आपके मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो इंग्लिश पे जिसकी कमांड अच्छी है और रीजनिंग सभी की लगभग एवरेज ही होती है, सबकी ठीक कर लेते हैं, 50 में से 40 45 कर देते हैं नॉर्मली, जो ठीक ठाक कर देता है, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो कर देता है इतना। जीएस में 25 से 35 के बीच में एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, 25 से 35 के बीच में बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। इंग्लिश में अगर 80 प्लस है और एक टॉपर स्टूडेंट की बात करूं तो 95 97 98 तक चला गया तो ठीक है। ठीक है, तो यही स्कोर को अगर मैं देखता हूं कैलकुलेट करके, तो इसकी जो कट ऑफ थी मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया था।
ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसा कि वैकेंसी मैंने आपको क्लियर कर दी, और ग्रेड डी ग्रेड सी ये भी आपको बता दिया कि इसकी कट ऑफ कम जाने का रीजन देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्रेजेंट हुए एग्जाम में वो हर शिफ्ट में किसी में 37% हो रहे थे, तो किसी में 55%, तो किसी में 29%। आप न्यूज़पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा मैं ऐसा बता रहा हूँ, तो आप न्यूज़पेपर में देख के बता सकते हैं। यूपी और बिहार का जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर रीड करता था तो उसमें पता चलता था कि आज 29% है इस शिफ्ट में, इस शिफ्ट में 37% है, और इस शिफ्ट में आपके 55% है। तो एवरेज मैंने काउंट किया कि 50% तो दिया ही होगा। 5,11,000 फॉर्म फिल करे गए थे, उसमें से 2.5 लाख बच्चों ने तो एग्जाम दे दिया होगा, मैंने तो ये मान लिया। ऑफिशियली डेटा तो अभी आया नहीं है, जब आएगा तो आपके सामने वो भी मिल जाएगा। तो 2 से 2.5 लाख बच्चे जब एग्जाम दे करके आए हैं और वैकेंसी 1,000 है, और प्लस कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी होंगे जैसे कि जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी या फिर वो किसी कारणवश नहीं दे पाए होंगे। दूसरा, इसमें आपका प्लस पॉइंट पता क्या होगा, इसमें जो एसएससी सीजीएल के हुए या सीएचएसएल के स्टूडेंट हुए वो इस चीज क्योंकि स्टेनो के एग्जाम को सभी देना पसंद करते हैं। एमटीएस वाला भी दे देगा, सीजीएल वाला भी दे देगा, सीएचएसएल वाला भी दे देगा, भले ही वो सिलेक्शन ना ले। बट इस एग्जाम में क्या हुआ होगा कि वो स्टूडेंट नहीं गया होगा। इफेक्ट ये है, किसको लगे यार कि मुझे स्टेनो तो आती नहीं, अगर मैं ले भी लूंगा तो कोई फायदा नहीं, तो वो अपने आप को देखने, क्योंकि कोरोना का सीजन है, फिर उसका आना जाना कन्वेंस वो सब, तो उस वजह से उसने छोड़ दिया होगा, स्किप किया होगा। जो सीजीएल का बच्चा है जिसको स्टेनो नहीं आती है, मैंने बस ये बोला है, सीएचएसएल का बच्चा जिसको स्टेनो नहीं आती है उसने भी स्किप कर दिया होगा। तो बच्चे भी कम आए और उसके बाद स्टूडेंट्स भी कम अपियर हुए इसमें, प्लस आपका जो वैकेंसी है ये भी 1000 के आसपास में मान रहा हूँ अभी। उसके बाद साथ ही में कि जो पेपर का लेवल था ये भी डिफिकल्ट रहा, ये भी इजी नहीं रहा इतना। तो मतलब इंग्लिश इजी टू मॉडरेट, बट रीजनिंग मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और आपका जो जीएस है ये तो मॉडरेट रहते ही रहता है, इसमें डिफिकल्ट भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो नहीं बनते हैं किसी से। तो ये पेपर तो रहता, ये रहा पैटर्न। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने ओवरऑल एनालिसिस करके आपसे बोलूँ तो कट ऑफ जो मैंने आपको बोली थी वही जाने वाली है। अब कुछ यूट्यूबर्स या कुछ और चैनल वाले या कुछ भी मतलब बोलेंगे कि कट ऑफ, देखिए कट ऑफ का मतलब है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब ये कि विश्लेषण की आप आगे स्टेनो जो आप टाइप जो अपनी स्टेनो करते हैं, तो वो स्टेनो की आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, इसलिए आपको एक्सपेक्टेड बता दिया जाता है कि हाँ आप इस पास पे हैं तो आप अपनी स्टेनो पर तैयारी करते रहिए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम है वो तो आने वाला है, उसमें भी आप दे ही देंगे। तो ये है कि अपनी स्टेनो जिनकी 80 की स्पीड है या 100 की स्पीड है उसको और अच्छे से इंप्रूव करें और अच्छे से करते रहें स्टेनो को। तो वही चीज़ है कि आप सभी को ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर कोई भी विश्लेषण कोई भी एनालिसिस किया जाता है तो वो आपके कहीं ना कहीं फेवर में रहता है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ मेरे इतने बन रहे हैं तो ये मेरा क्लियर हो जाएगा। जनरली लास्ट ईयर की कट ऑफ आप देखते ही हो, 2018 की, 2017 की, 2016 की, 2015 की कट ऑफ देखते ही हो कि इंक्रीज हो रही है। बट इस बार कट ऑफ इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। अगर वैकेंसी सी ग्रेड में सॉरी ग्रेड सी की बात करूँ तो उसकी वैकेंसी अगर कम रहेंगी तो वो बात अलग है कि उसमें 160 165 चली जाए। बट जनरली अगर वैकेंसी 300 350 होंगी तो उसकी भी 145 से प्लस नहीं होगी, 140 145 करना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैंने वैकेंसी पे डिपेंड कहा है अभी। तो ग्रेड डी में जिसके जनरल में जैसे जो भी मैंने मार्क्स बताए थे, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा डाउट में रहेंगे कि स्टेनोग्राफी के लिए स्किल टेस्ट के लिए किन किन को बुलाया जाना है। तो देखिए यू ग्रेड डी के लिए बता रहा हूँ मैं, जर्नल के लिए 125 से 130 मार्क्स हैं तो प्रिपरेशन में लग जाए। ओबीसी में 120 से 125, एससी में 103 से 108 के बीच में, एसटी में 90 से 95 के बीच में। ठीक है, ग्रेड सी की बता रहा हूँ 130 से 135 प्लस हैं तो आप लग जाएं। ओबीसी में 125 से 130, एससी में 110 से 115, और आपके एसटी में 97 से 102, 102 के बीच में मार्क्स प्लस चल रहे हैं तो आप डेफिनेटली अब प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने स्किल टेस्ट की। तो बस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है, अब एक चीज लास्ट में बता दूं और रहेगी, इसके आंसर की आपको 15 जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगी, तो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे कट ऑफ को लेकर के। जैसे ही इसकी आंसर की आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा और आगे का प्रोसेस आपको मैं बता दूंगा। हालांकि जिनके मार्क्स इतने आ रहे हैं वो अपने स्किल टेस्ट पर ध्यान देना शुरू कर दें और अपने 2020 की तैयारी अच्छे से करते रहें कि किसी ग्रेड डी में होता है किसी का तो ग्रेड सी ले सके। ठीक है, तो बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।